ब्रिटिशर्स रहते थे यहाँ पे, अच्छे से घोड़े बनते थे यहाँ पे, और वो आज तक वो रिंग्स हैं हमारे घर में। हॉस्पिटल बना हुआ है सर, उसके पास भी हैं। अगर वो लोग डेंजरस हैं तो हॉस्पिटल क्यों नहीं डेंजरस हो रहा है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। आप किराए पर तो नहीं रहे, तो सारे पुराने ही रहे हैं जी, सारे एक एक घर, आप किसी भी घर चले जाइए सारे पुराने रहे। हमें आ रहे हैं बार बार नोटिस ऐसे लगा के, ऐसे कोई पर्सनल नोटिस नहीं हमें आया। कॉलेज वाले जो डायरेक्टर है ना, आप ये भी तो देखिए ना, उस बोर्ड पे डायरेक्टर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है कि ये दिल्ली सरकार हमें निकाल रही है और कहाँ, तो ये होते कौन है ना हमें निकालने वाले लोगों को। हम कहाँ जाएंगे सर इस, अब बताइए, अब इतनी एज हम लोगों की भी हो रही है, आप जानते हो, तो हम कहाँ जाएं। पूरी उम्मीद है कि रेखा गुप्ता जी हमारे लिए लड़ेंगी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और देश बटा तो बड़ी संख्या में रिफ्यूजी पाकिस्तान से भारत आए थे। उसमें से बड़ी संख्या में ऐसे रिफ्यूजी थे जो तिबिया कॉलेज में आकर बसे हुए थे, लेकिन अब उनके सामने संकट आ गया है, क्योंकि उनके जो घर है जहाँ पर वो रह रहे थे, उनको तोड़ने के नोटिस हर जगह चिपके हुए हैं। तो वो लोग अब इस पसोपेश में हैं कि अगर घर तोड़ दिए जाएंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, 218 के करीब फैमिली है यहाँ पर। आपका क्या है, आप कैसे हैं? हमारा है जी, हमारे फादर साहब जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से हमारे फादर साहब पूर्वज जो हैं यहाँ पर आए थे दिल्ली में रहने के। तब क्या था, यहाँ पर मकान खाली थे, सरकार ने कहा था कि जो रिफ्यूजी यहाँ कर आराम से रह ले। तो हम सर तब से यहाँ पर रह रहे हैं, मैं भी हूँ, हमारे और साथ और कितने ही परिवार है, सब रिफ्यूजी। टोटल कितने? 218 टोटल 200 प्लस 218 के आसपास रिफ्यूजी परिवार हैं जो यहाँ तिबिया कॉलेज में रह रहे हैं। और आप समझिए 1947 से कोई हो सकता 50-52 से ही रह रहे हैं, और सब पुराने के पुराने हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं। अब क्या दिक्कत आई है? अब दिक्कत ये है जी कि ये नोटिस तो चिपकाया हुआ है इन्होंने सरकार द्वारा है, क्या है ये मतलब क्या है कि ये तिबिया कॉलेज वाले चाह रहे हैं कि ये जगह उनको मिल जाए अपना किसी भी काम के लिए, लेकिन चूंकि ये जगह रिफ्यूजियों को दी गई है सरकार ने, तो जो रह रहा है वो कहाँ जाएगा। अब तिबिया कॉलेज या दूसरे लोग ये कह रहे हैं इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, डॉक्यूमेंट है जी, पुराने क्या है, जो हम पुराने रह रहे हैं तो हमारे पास पुराने डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट है? हाँ, पुरानी रसीदें हैं पुरानी, उससे जो हम रह रहे हैं, हमारे बिजली का बिल है, जैसे हमारे फादर साहब रह रहे थे या ताऊ जी या रिश्तेदार रह रहे थे, तो उनके पास अपने पुराने कागज हैं। हमारे अपना पूरा आईडी यहाँ की है, 50 साल 60 साल पुरानी आईडी है। तो आपको यहाँ पर सरकार ने रहने को दिए थे? हाँ, सरकार ने रहने को दिए थे जी, रिफ्यूजी अच्छा सरकार ने रहने को दिए थे यहाँ पर। अच्छा जी। जैसे दूसरे लोग आए थे रिफ्यूजी, तो उनको दिए गए, तो उनका तो मालिकाना हक हो गया वहाँ पर। हाँ, तो आपका क्यों नहीं हुआ फिर? वही ऐसा है, मालिकाना हक तो हमारा यही है कि हमारे पास जब हम वहाँ से आए हैं तो हम यहाँ रह रहे हैं। अब तब से तो रह ही रहे थे आराम से, कोई ऐसी वो नहीं थी। अब ये सडनली ऐसा आना शुरू हो गया कि नोटिस आ गया कि मकान खाली करो, कुछ ऐसा जी। तो अब क्या करेंगे, क्या है रास्ता आपके पास? रास्ता हमारा ये जी, हमारी प्रार्थना है जी कि हमारे को यहाँ से ना निकाला जाए, अदरवाइज यहाँ पर कोई थोड़ी सी जगह में यही बना कर दिया जाए, या फिर थोड़ा कुछ हमारे को यहाँ से, अगर कोई यहाँ से कहीं और जाता है रहने तो कैसे जाएगा रहने, खर्चे हैं, और या फिर ज़मीन कुछ ना कुछ सरकार यहाँ से निकालने के बाद दे। आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से यहाँ पर लोग छोटे छोटे जो फ्लैट्स हैं या आवास है उनमें रह रहे हैं। तो ये पुराने ही, मतलब आज़ादी के वक्त की ही जो है कंस्ट्रक्शन थी, जो बने हुए थे, और उनमें ही लोग रह रहे हैं। तो ये सब कॉलोनी है सर? ये सब कॉलोनी है जी। अच्छा अच्छा, इधर भी आइए, एक मैडम आ रही है, उधर से भी उनसे बात कर लेते हैं। तो ये पीछे आगे ये है, पीछे आपका घर यही है क्या? अच्छा, तो ये जो नोटिस लगे हैं कह रहे हैं कि ये तो खाली करना पड़ेगा। नहीं सर, नोटिस उन्होंने लगाए हैं, बट ऐसा है नहीं है। ये जो नोटिस ऐसे है तो इनका इसमें कहीं दिल्ली सरकार का नाम नहीं लिखा, ना ही कोई कोर्ट का नाम लिखा है, किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। ये तिबिया कॉलेज वालों को नहीं अपने बोर्ड लगा के हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं हमें किसी भी तरीके से कि खाली करो। बट हम यही निवेदन करते हैं सरकार से भी, अपनी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं या हमारे मोदी जी हैं, वो हमें ज़रूर इसके सॉल्यूशन बताएंगे। हमें कोई अगर ये तिबिया कॉलेज वाले कुछ सोच भी रहे हैं इस बारे में, तो ज़रूर हमारे को कुछ ये दें हमें ज़रूर इसके बदले में, कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब ये बात तो है अरुण जी कि सरकार का कोर्ट का तो इसमें है नहीं। सरकार का तो नहीं है जी, तिबिया कॉलेज वालों का ही है जो तिबिया कॉलेज हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल, ये डरा रहे हैं, ये हमें डरा रहे हैं बार बार नोटिस ऐसे लगा के। ऐसे कोई पर्सनल नोटिस नहीं हमें आया, खाली ये सिर्फ फॉर्मल उन्होंने एक नोटिस लगा दिए कागज के ऊपर। एक नहीं, एक तो नहीं, ये तो बहुत लगे हुए मुझे लगता है। ये आज से नहीं है सर, ये 98 से बार बार वो लगा देते हैं और फिर ऐसा कुछ है नहीं। बट इस बार हमें लग रहा है क्योंकि
भी एक्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर हर जगह पर, तो वैसे हम लोग कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे क्योंकि एक हमारा अपना कंपाउंड है। इसमें ना ही हम किसी एक सरकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं या हम किसी और लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये तो हमारा शुरू से ही, आज 1947 से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे नाना नानी दादा दादी सब लोग यहाँ रहते थे। और मतलब अब वो चले गए। वो बताया करते थे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे पहले। अच्छा, ब्रिटिशर्स रहते थे और यहाँ पे घोड़े बंधे हुए होते थे। बताया था मेरी नानी ने मुझे। तो जब हम नेचुरली जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, हमें 1947 में हमें जब आज़ादी मिली, तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। जब वो गए तो उन्होंने ये जगह, हम जब वहाँ से पाकिस्तान से आए थे, कुछ लाहौर से आए, कुछ सरगोदा से आए थे, यहाँ पे आके उन्होंने कहा हकीम अजमल खान जी का यहाँ टिबिया कॉलेज चलता था हॉस्पिटल, उन लोगों ने ही गरीब हम शरणार्थियों के लिए ये खोल के दिया, अपने हाथ से खोल के दिया था। और एक स्कीम डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे तत्कालीन उस टाइम पे प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने ही हमें इनको आदेश दिए थे कि आप इनको रिफ्यूजी को यहाँ सेट करो, एडजस्ट करो, और उन्होंने हमें खुद ही खोल के दिया। ये ब्रिटिशर्स के लॉक्स थे, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नहीं दिया। वो लोगों ने, हमें सरकार ने ही अलॉट किया। इट मींस जब प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी हमें दे रहे हैं तो इट मींस दैट इज सरकार ना, वो सरकार ही थे। उससे बड़ा क्या हो सकता है? उससे बड़ा क्या हो सकता है? और आज हमें ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलो, तो हम निकलने वाले तो है नहीं सर। अच्छा। ऐसे नहीं निकलेंगे। पहले इतनी बड़ी ज़मीन है, अगर आपको कुछ हॉस्पिटल बनाना है या हॉस्टल भी बनाना है, कुछ भी बनाना है अगर आपको, तो हमें इतने 33 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, हम 1 एकड़ में फ्लैट्स बना दीजिए। और हम तैयार हैं कि हम इसकी जो भी हमारी किस्तें होगी, मिनिमल जो भी आपकी बनती है, हम वो देने को भी तैयार है। और हम ऐसे निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये लैंड उनका नहीं है। ये लैंड टिबिया कॉलेज वालों का नहीं है। हमें दिल्ली उस वक्त जो सरकार थी उन्होंने हमें बिठाया। और दूसरी आप कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स रहते थे यहाँ पे, अच्छे से घोड़े बनते थे यहाँ पे। और वो आज तक वो रिंग्स हैं हमारे घर में। अभी भी हमें दिखेंगे। कभी हमने शायद वाइट वॉश करके शायद हम लोगों ने रिंग्स हटा दी निकली है यहाँ से। हाँ, मेरे पास है, अगर आप कहोगे तो मैं अभी दिखा सकती हूँ। लेकिन आप तो अपना पाकिस्तान में छोड़ कर आए थे, ज्यादातर रिफ्यूजी के साथ ऐसे हुआ कि तो अपने मुस्लिम्स को दे आए। मेरी नानी बताती है कि हमारे साथ वाले घर में मुस्लिम्स रहा करते थे। हम अपना गोल्ड, अपना घी, अपनी भैंसें हुआ करती थी उस जमाने में, भैंसें, अपना मकान सब मुस्लिम्स को दे दिया था। क्यों? क्योंकि हिंदू परिवार सब यहाँ आ गए थे, तो उन लोगों को हमने अपना सब कुछ दे दिया। अब हमें यहाँ से भी निकाला जा रहा है। बट क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है ना? हमें क्यों निकाला गया है? बल्कि इस जगह पर रहने दिया जाए। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं अपनी मुख्यमंत्री जी से भी और मोदी जी से भी। और अगर उनकी स्कीम है जहाँ झुग्गी व मकान, हम तो झुग्गी में भी नहीं रहते सर। हमारी तो अच्छी बिल्डिंग्स है और हम मेंटेन करके रखते हैं, वाइट वॉश कराते हैं, टाइम टू टाइम मेंटेन रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि कमजोर हो गई है, गिर सकती है। नहीं, गिर नहीं सकते सर, हम मेंटेन करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, 1998 में इन्होंने हमारा किराया बंद किया था। उससे पहले तक ये हमारी बिल्डिंग को मेंटेन करते थे। अच्छा, ये प्लास्टर टिबिया कॉलेज वाले। उसके बाद से इन्होंने बोला कि नहीं जी, आप किराया, हम रेंट पे कर रहे थे। उन्होंने हमारा रेंट भी, एक्चुअली जब हम आए थे तो कोई रेंट नहीं था। मेरी नानी बताती है कोई रेंट पे नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला कि चलो अब आप यहाँ रह रहे हो तो आपकी बिल्डिंगों का रख रखाव के लिए आप हमें कुछ पैसे दीजिए। 25 रुपए देते थे हमारे। तो मेंटेनेंस कॉस्ट और लिखा है, वो एक जगह पे लिखा भी हुआ है किसी की पेपर में कि ये मिला है। अब हमारे तो मर गए ना, हमारे पास है नहीं वो प्रूफ, लेकिन उसमें लिखा है कि आपकी ये डैमेज कॉस्ट या कुछ कॉस्ट है, इसके लिए हम ले रहे हैं ये आपसे पैसे। ठीक है, तो ये उनकी ड्यूटी थी सर, हमारी ड्यूटी नहीं थी। अगर वो हमसे किराया ले रहे थे, मकान मालिक अगर किया, उसके बाद इन्होंने रेंट लेना भी बंद कर दिया। हमने कोर्ट में भी सबमिट कराया वो रेंट, उसके बाद से हमारा वापस आ गया वो रेंट। उसके बाद से इन लोगों ने कहा कि जी दिल्ली गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। कितनी सरकारें आ रही सर, वाजपेयी की सरकार में भी यहाँ पे हम थे, कितनी सरकारें आई हैं। शीला दीक्षित जी की सरकार थी और अब नहीं केजरीवाल जी की सरकार, और अब मोदी। हाँ, अगर नई सरकार आ जाइए, अगर हमारी उम्मीदें हैं, हम लोगों ने उनको वोट दिए हैं। अगर रेखा गुप्ता जी को अगर हम वोट दे रहे हैं, मोदी जी के कहने पे दे रहे हैं उनको वोट, उनका पार्टी का अगर हम दे रहे हैं, तो उनका भी फर्ज है हमारे लिए कि हमारे लिए वो कुछ करें। हम उनके मतदाता है ना। नहीं तो ये तिबिया कॉलेज वालों ने भेजा नहीं, ये नोटिस सरकार की तरफ से तो है नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है और ना ही किसी कोर्ट का ऑर्डर है। ये खाली दिल्ली ये दिल्ली नहीं, ये जो क्या है टिबिया कॉलेज वाले जो डायरेक्टर है ना, आप ये भी तो देखिए ना, उस बोर्ड में डायरेक्टर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है कि ये दिल्ली सरकार हमें निकाल रही है और कहाँ? तो ये होते कौन है ना हमें निकालने वाले? जब आई थी लैंड हमारा, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये लैंड उन्हें दिया गया था। उनका उधर है सर, ये पूरी एक वॉल बनी हुई है यहाँ से, उनका कोई मतलब ही नहीं है, इस तरफ कुछ भी नहीं उनका बना, सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया है
इनका कुछ भी नहीं है। इनके अपने एम्प्लॉयज़ भी इसी में रहते हैं और आज भी रह रहे हैं। अगर वो रह रहे हैं उनके लिए डेंजरस नहीं है, हमारे लिए डेंजरस है सिर्फ, अगर वो ये कहते हैं तो। हाँ नहीं, वो लिखा हुआ अगर लिखा है तो मैं उसकी बात बता रही हूँ। तो उनके एम्प्लॉयज़ क्यों रह रहे हैं? उनका हॉस्पिटल 200 साल पुराना है, उसको क्यों नहीं तोड़ते? पहले उस हॉस्पिटल को तोड़े ना, फिर हमारे पास आए। हम गरीबों को क्यों सता रहे हैं? हम लोगों को, हम कहाँ जाएंगे सर? इस अब बताइए, अब इतनी एज हम लोगों की भी हो रही है, आप जानते हो, तो हम कहाँ जाएं? दिल्ली में सर्वाइव करना और घर बनाना, घर बनाना बहुत मुश्किल काम है और हमारे सेंटिमेंट्स हैं। किराया कहाँ भरेंगे? किराया कहाँ से भरेंगे? कहाँ से भरेंगे? सेंटिमेंट्स है सर, हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं। मैं तो यहीं पैदा हुई और यहीं बड़ी भी हुई। हाँ, सारी स्टेजेस हमने देखे और आज हम बूढ़े भी हो गए, हो रहे हैं, हो भी गए हैं। तो कौन उसको कौन देखेगा सर? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। दूसरी कंट्रीज में अगर जाते हैं तो सीनियर सिटीजन को तो वो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम भी अपनी सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं। बाकी जो हमारे MLA सर हैं, ये विशेष रवि जी, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी है। हमारे सीवर लाइंस डलवाए, हमारी गलियां बनवाई, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत काम किया है और हम थैंकफुल हैं उनके लिए भी। लेकिन हमारी नई उम्मीद हमारी नई सरकार से भी है। अगर इन्होंने हमारा काम किया तो हमें पूरी उम्मीद है। हमने उन्हें भी वोट दिया क्योंकि सेंट्रल में मोदी जी हैं। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके बदले में हमें यहीं पर ही 1 एकड़ दे दे, 1.5 एकड़ दे, जितने भी हम रहे 35 में से 1 दे दे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फ्लैट बना कर दे दे। 300 प्लस हम लोग हैं, इससे ज्यादा ही होंगे। 300 प्लस है? हाँ, और क्योंकि कुछ तो इधर ही है और एक उधर उस तरफ भी है। अच्छा। जो टिबिया कॉलेज जहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है सर, उसके पास भी हैं। अगर वो लोग डेंजरस हैं तो हॉस्पिटल क्यों नहीं डेंजरस हो रहा है? ये तो मुझे समझ नहीं आ रही आज तक ये बात। ये जो बार बार ये बोर्ड लगा रहे हैं डेंजरस डेंजरस डेंजरस, किस बात के लिए? आप पहले अपना हॉस्पिटल हटाइए। ये इतना बड़ा जमीन हॉस्टल खोल रखा है इन्होंने, उसको डेंजरस घोषित कीजिए ना। हमारी बिल्डिंग को हाथ लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो हम जिम्मेवार है ना उस चीज़ के। अगर हमारी बिल्डिंग अगर ये कह रहे हैं कि बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। सर ये क्या है? आप देखिए गार्डर डले हुए हैं सर, आपको देखिए। और ये गार्डर ना दिल्ली, ये क्या बोलते हैं, ये टिबिया कॉलेज वालों ने खुद डलवाए थे जब हमसे रेंट लेते थे। जिस दिन से इन्होंने हमसे रेंट लेना बंद किया, उस दिन से इन्होंने हमारी बिल्डिंग को मेंटेन करना छोड़ दिया। और इनका काम अगर आप कहीं पे भी देख लो, इनके लिखा हुआ है कि ये जो एरिया है रेजिडेंशियल एरिया, वो आपकी जिम्मेवारी है उसको मेंटेन करना, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बट एडमिनिस्ट्रेशन का काम इनका है। ये कैसे मालिक बन सकते हैं ना इस जगह की? वो मालिक ऐसे नहीं हैं है जो पाकिस्तान से आए थे, अभी हैं जिंदा, कुछ इस तरह के हैं? सर मैं ही हूँ, मेरी नानी है ना, तो अब वो तो कितनी हो रही है। तो मैं, मेरी बेटी चौथी पीढ़ी है। अब मेरी बेटी चौथी पीढ़ी। नहीं मतलब जिंदा है कुछ इस तरह के लोग? हाँ हैं। अच्छा। वो उधर रहते हैं ना, वो बूढ़े से अंकल, मद्दी अंकल। बुजुर्ग जिनकी उम्र आज इतनी पुरानी है, वो अगर वो जिंदा है तो वो हैं। अदरवाइज जैसे हमारे फादर साहब कहाँ हैं, हमारी दादी जी कहाँ हैं, दादाजी कहाँ हैं? उम्र अब देखो ना, 1947 हो रहा है, 2025, लगभग 75-78 साल हो गए। तो 78 साल का आदमी होना और उसके बाद फिर ये कागज भी होना, कोई जरूरी नहीं कि सबके पास सब कागज हो। जब पाकिस्तान से जो भी वहाँ से जो भागते भागते यहाँ पर है, तो उस समय कोई ये नहीं था कि मेरे को ये कागज अपना उठा के ले जाना, लाना जरूरी है, अपना वहाँ का सर्टिफिकेट को चलाना जरूरी है। ये तो यहाँ जैसे तैसे इंसान रहा। उसको लोग किराए पे भी रह रहे हैं यहाँ पर? किराए पर तो नहीं रहे, तो सारे पुराने ही रहे हैं जी। सारे एक घर, आप किसी भी घर चले जाइए, सारे पुराने रह रहे हैं। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किराएदार यहाँ पे कोई नहीं है सर। और बाकी हमारी एसोसिएशन है, वो भी आपसे मिलना चाहती हैं। वो मंडे को अगर आप दोबारा आएंगे तो हमारी एसोसिएशन से मिलना। आई एम ऑल्सो एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, बट हमारे जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ मंडे को एक विजिट और कर लीजिए, है ना। बाकी आप हमारी तरफ से सरकार को नहीं, हम तो इनकी जुल्म है सर। ये टिबिया कॉलेज वाले जुल्म कर रहे हैं हम पे, सरकार हम पे नहीं कर रही है। बट अगर सरकार भी अगर शामिल हो जाती है इस चीज़ में, तो हम उनसे रिक्वेस्ट, बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी। और जैसे एक्शन प्लान आजकल झुग्गियों को तोड़ने का चल रहा है, कहीं हमारे पर भी ना हो जाए, हम बस इस डर से जी रहे हैं। इसके लिए हमें सरकार आगे बढ़े और हमारी मदद करे। अगर हम उनके मतदाता हैं, हमने उन्हें वोट दिया है, सरकार की तरफ से तो अभी कुछ नहीं हुआ ना इस तरह का? नहीं, सरकार तो नहीं कह रही, वो हमारे साथ है। हमारी पूरी उम्मीद है कि रेखा गुप्ता जी हमारे लिए लड़ेंगी। ये वो तो नहीं कि आपने सरकारी रेल किनारे झोपड़ी डाल रखी, या आप तो वो हैं जो अपना घर छोड़कर आए थे और यहाँ पर रेजिडेंट्स ऑफ द टिबिया कॉलेज। और हकीम अजमल खान की जमीन है वैसे एक्चुअली, तो उसने हमें वही मालिक भी थे ना उस समय। बिल्कुल ये पूरा लैंड उन्हीं का ही है। उन्होंने हमें दान की थी ये जमीन रहने के लिए, शरणार्थियों के लिए, और वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, अपने आप नहीं। तो अब ये नए जो लोग हैं वो फिर उस पर कह रहे हैं कि नहीं ये हमको दो या हमारी है। नहीं, टिबिया कॉलेज वाले बोल रहे हैं, जबकि पहले तो उनका कोई रोल नहीं था। वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार हमें बोल रही है। दिल्ली सरकार टिबिया कॉलेज का ओनरशिप किसके पास है? अभी तो हमारे सामने तो डायरेक्टर जी आते हैं, वो सारे ऑर्डर डायरेक्टर के होते हैं।
ओनरशिप प्राइवेट कह संस्था रहे है। हैं, ये प्राइवेट संस्था अभी इन्होंने 1998 में दिल्ली गवर्नमेंट टेक ओवर एक्ट कुछ बनाया है, उसमें ये हमें शो कर रहे हैं, लेकिन सरकार का आज तक अभी कोई दखल नहीं हुआ। लेकिन आज रेखा गुप्ता जी के जैसे प्लान्स हो रहे हैं टूटने वोटे के जगह जगह, तो हमें डर लग रहा है। वैसे हमें कोई नहीं, हम भी जाएंगे सर, अगर कुछ एक्शन हमसे लेंगे, हमें लेंगे तो ये हमारी ज़मीन तो छीन नहीं सकते, और हम यहाँ जाने वाले हैं नहीं। हम सब यहाँ बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे बिल्कुल, अगर आया तो उसके लिए हम आपसे कह रहे आसानी से हैं, नहीं और आपसे छोड़ेंगे। हाँ, और हमारी तरफ मैं दोबारा से कह रही हूँ, हाथ जोड़ के सरकार से हमारी प्रार्थना है, अगर हमने वोट दिया तो उनका फर्ज बनता है कि हमारे को भी पुनर्वास करे, अगर उनको इस लैंड की जरूरत है। वैसे तो कोई ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर रोड पे नहीं बैठे हुए हैं, कोई पुल बन रहा है उसमें भी हम बीच में नहीं हैं, कहीं पे भी नहीं है, और ना ही हमने कोई गंदगी मचाई हुई है। आप देख सकते हैं, साफ अब तो सुथरा पूरी है, गली आप ही देखिए, पूरी गली साफ है। और इसी तरह के घर हैं यहाँ पर आप तो छोटे छोटे। तो कितना स्क्वायर एरिया होगा एक घर का, अगर देखें 50 गज 50 गज के है करीब। एक घर यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है, डोर टू डोर आप देख सकते हैं। ये वो पीछे जो बड़ी बिल्डिंग भी इसमें ही है। नहीं, वो ऊपर है जी, वो ऊपर है। अच्छा वो उनका जीना अच्छा अच्छा, तो ये आपका नीचे नीचे ही है। ये नीचे का ये मकान है जी, उसके बाद ऊपर जीना, ऊपर अलग फैमिली रहती है जी, नीचे वाले अलग है जी, ऊपर वाले अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा।